मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ईद में एक दिन रह गया और कई लोग अपने बकरों की खिदमत में लगे हुए हैं, कहीं बड़े जानवरों को टहलाने और उनके गले में घंटियां बांधने और उनको नहलाने में लगे हुए हैं, और खवातीन ज़ाहिर अपने मसाले बनाने में और खाने बनाने में। पर कुछ ऐसी शहजादियां भी हैं जो बनने संवरने का सोच रही हैं। ज़ाहिर है उनका हक है, घर में उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, खासतौर पर जो छोटी बेटियां होती हैं, कहीं कहीं जो नई बहुएं होती हैं अभी उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और खासतौर पे कुछ बेचारी तो ऐसी हैं जो गोश्त के नाम से बिदकती हैं। ये जालमाना बात है। यानी अगर आप बहू बन के किसी घर में चले गए और कहो कि जी मैं गोश्त को भी अल्लाह हाथ नहीं लगा सकती, तो ये वहाँ काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। खानदानों में मेहमान आएंगे, गोश्त बनेगा, कटेगा, पकेगा, और आपको ये समझ होनी है। अपनी अम्मा को देखा होगा, आपने सीखा नहीं, तो आप सीखिए उस गोश्त को कैसे थैलियां बनाना है, कैसे उसको पाउच बना के ऊपर फ्रीज करना है, कैसे मेहमानों के लिए पकाना है, कैसे लोगों में तकसीम करना है। हमारी बेटी ने तो तराजू रखा होता था और जो ही गोश्त आता था तो मिसा गोश्त अलग हो जाता था, बाकी गोश्त के 3 हिस्से वो करती थी, 3 परातें भर जाती होती थी, तो एक परात अपने घर रख लेती थी। और ये रैंडम होता था, यानी उसमें गोश्त ऐसे रान का भी, गर्दन का भी, सब वो हमने चूंकि अपनी आंखों से देखा हुआ बरसों, तो वो हमारे अंदर रची बसी है, जो कल्पना भी और ख्वाहिश भी और ऑब्जर्वेशन भी। तो एक गुरबा का होता था, और जो डिजर्विंग लोग होते हैं, एक जो आपके इज्जा कारब और दोस्त होते हैं, उनका होता है। बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह के पास इन जानवरों का खून नहीं पहुंचता, ना गोश्त पहुंचता है, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। अच्छा, नीयत आप 1 बकरे की करो, 2 की करो, 3 की करो। खवातीन इस मामले में नंबर ले जाती हैं जिन घरों में ज्यादा बकरे आते हैं, एक अपने लिए, बच्चों के लिए, अब्बा के लिए। पर बहुत से घरों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाम की भी कुर्बानी दी जाती है। उसका दर्जा ज़ाहिर आपकी कुर्बानी से तो बढ़ जाता है, नीयत का दर्जा बढ़ जाता है, गोश्त का दर्जा कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, आयशा शाहिद ने मजे का सवाल किया है, क्योंकि वो ईद पे बनने ठनने में उनका ज्यादा जोर है। वो कहती हैं कि आजकल प्याज के पानी का बहुत तस्करा है, तो सर मैं ईद पे अपने सर पे प्याज का पानी लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे बाल बड़े निखरें और चमकें और शाइन करें, तो क्या ये दुरुस्त है? ये प्याज के पानी का तस्करा कुछ महीनों से ज्यादा है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने इसको कोल्ड प्रेस से उसका पानी निकाला है, निकाल के उसको मार्केट किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आधा इल्म हमेशा नुकसानदेह होता है। प्याज में बहुत सल्फर होता है, और अगर ये खोपड़ी को जाके लगे, और स्कल जिसे कहते हैं, तो एक तो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ये बात ठीक है। दूसरा, ये टिश्यू को भी मजबूती अता करता है, ये भी ठीक है। पर यह बात याद रखिएगा, अगर ये पानी आपकी गर्दन को लग गया तो उसके बाद आपके बाल तो मजबूत हो जाएंगे, गर्दन काली हो जाएगी। और बाल हो खूबसूरत दोशीजा के और गर्दन हो किसी हबशी दोशीजा की, तो फिर आपका सारा जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 15 से 20 मिनट से ज्यादा ये सल्फर वाला प्याज का तेल, प्याज का पानी सर पे नहीं लगाना, और कभी प्याज का सादा पानी या निकला हुआ पानी सर पे मत लगाइएगा। ये ऐसे ही है जैसे लींबू निकाल के आप सर पे निकाल लें तो फिर सर में सुइयां चुभती हैं। लींबू भी बराह रास्त नुकसानदेह है आपके सर को, जिल्द को, क्योंकि जो जिल्द की सेंसिटिविटी है ये हर एक की अलग। बहुत कम लड़कियां होंगी जिनकी जिल्द ढीठ होगी, या जिल्द की वो पत्थर हजम, लक्कर हजम, जो मर्जी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना लड़कियों की जिल्दें मर्दों से तो बहुत ज्यादा नर्म और नाजुक होती हैं। तो ऐ प्यारी लड़कियों, अगर और प्यारी बनना चाहते हो और ईद शबरात पे सजना संवरना चाहते हो, तो फिर अब ये कीजिए कि इस प्याज के पानी में इक्वल जितना वो लें, जितने चम्मच वो लें, उतने चम्मच ही आप कोकोनट का ऑयल उसमें डालिए, दोनों को मिक्स करके फिर आप सर पे लगाइए। और ये 15 से 20 मिनट से ज्यादा मत लगाइएगा, वरना फिर इसका आप नुकसान उठाते हैं, और जहां जहां भी ये जिल्द पे आएगा जिल्द को काला करेगा। अच्छा, वो लोग जो हमारे दोस्तों में या बड़ों में जिनको हमने देखा है कि वो हेयर कलर लगाते हैं, अच्छा कुछ का तो ऐसे होता है, कलर लगाने को जब आपके साथ बैठते हैं तो आपको लगता है अभी लगा के आए, उन गरीबों के माथे पे, यहाँ यहाँ पंजाबी में कहते हैं वो कलर चोया हुआ होता है, यानी गिरा हुआ होता है गर्दन पे। और जिन लोगों ने जरा अच्छे ब्यूटी पार्लर से लगाया हो या खुद अकल के साथ लगाया हो, तो उनके यहाँ वो उसकी
कतरे कतरे जो बारिश के गिरते हैं वो नहीं, वो उसका ख्याल करते और अपनी जिल्द को बचाते हैं। तो जिल्द बचाना चाहते हैं ना आप, जिल्द को शाइन लेना चाहते हैं और सर के टिश्यूज की हिफाजत करना चाहते हैं, ओके वेल एंड गुड, लेकिन इन सारी चीज़ों का आप एहतियात कर सकते हैं। मर्दों के बारे में मैं सच बताऊं तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं पढ़ी कि उनके सर के बालों के लिए इसकी कैफियत क्या होगी। तो किसी ने पूछा तो फिर मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा। वैसे औरतें तो बेचारी गंजी नहीं होती, मर्द गंजे होते हैं और गंजे मर्द बहुत बुरे लगते हैं। और अगर शादी ना हुई हो तो अल्लाह माफ़ करे, शादी से लोग इनकार कर देते हैं। पिछले दिनों में क्लिप देख रहा था जिसमें दूल्हा दुल्हन साथ बैठे हुए थे और उनकी शादी की तकरीब थी, तो अचानक दूल्हे के सर पे कोई जैसे होता है ना उड़ता हुआ घास का टुकड़ा आके गिरा। तो वो जो था फोटोग्राफर, उसने आगे बढ़ के कि ये दोनों तो बिजी हैं, उसने उस तिनके को उठाने की कोशिश की, तो तिनका तो क्या उठना था, साथ ही उसकी विग उठ गई और नीचे से गंजिश, वो प्लेटफॉर्म था पद्दर बिल्कुल जैसे ये एयरपोर्ट का रनवे होता आखिर तक। तो आई डोंट नो उस दुल्हन ने, क्योंकि उस वक्त वो सर देखकर बेहोशी हो गई थी, बाद में उसने हाँ की या ना की आई डोंट नो। अब तो जमाना बदल गया है। आज से कुछ साल पहले तक जो लोग विग लगाते थे, उफ़ल्ला इस कदर बुरी लगती थी, ऊपर काली घटा और नीचे बाल सफेद और रंग बिरंगे, तो वो अलग से नजर आ जाती थी कि ये घोड़े के बालों की सस्ती सी 250-300 की विग लगाई है। अभी तो खैर अच्छी विगें लोग बनाते हैं, और ख़ास तौर पे जब से अदाकारों ने बालों का, चूँकि इनके सबके बेचारों के यहाँ से गायब होता है तो बालों की प्लांटेशन होती है, लेकिन जो लेटेस्ट आया है वो PRP का है। वो आप के खून से लेके प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ आपके बाल उग आते हैं। बल्कि कि मुझे अभी हाल ही में पता चला कि, पर इस मौके पे वो नहीं बताऊंगा, कि वो मर्द जिनको बहुत सारे मसाइल होते हैं उनके लिए भी PRP बहुत यूज़फुल है और उनकी सेहत को और उनके रोज़ो शब को बहुत बेहतर करती है। आखिरी बात ये है कि ये जो प्याज शरीफ है और इसको कोकोनट मिक्स करके शुरू में हफ्ते में एक दफ़ा और फिर महीने में एक दफ़ा आप लगाएंगे, इससे ज़्यादा का लगा यानी मुफ्त में मिल गया या कहीं से आ ही गया तो फिर वो होच्छे हाथ कटोरा और पी के अफरे वाला मत कीजिएगा, फिर पता चले कि बाद में एलर्जी करा के बैठे हों और सर के बालों का इलाज करा रहे हैं और पुराने घने बालों को ढूंढ रहे हों, तो ये मसाइल आपके अपने चॉइस पे हो सकते हैं। एहतियात लाजम है, एहतियात ज़िंदगी में हर शोबे में करनी चाहिए, बालों की थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे जिस चीज़ की एहतियात सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, लोग अपने इमेज की करते हैं, लोग अपने तसव्वुर अपने बारे में, मैं कहता हूँ अपने ईमान की ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, अपने आने वाले कल की ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, अपने सदका जारिया की हिफाजत करनी चाहिए, अपने प्यारों की मोहब्बत की हिफाजत करनी चाहिए। हम में से बेशतर लोग हैं जो दुआएं नहीं लेते और फिर पूछते हैं कि सर क्या बद्दुआएं लगती हैं, अल्लाह माफ़ करे। जब हमने किसी का दिल दुखाया हो तो फिर बद्दुआएं लगती हैं, चाहे जाके बालों की जड़ों में लगे या आपकी खुशियों को लगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर नुकसान करके बैठती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।